कक्षा 9वीं जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर आने वाला है ना 2023 मतलब कि दिसंबर में, और ये जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, अब आप सभी के मन में पता है क्या आ रहा होगा कि जैसे आप भैया हम आपकी यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, ज़्यादातर लोग पहली बार आए होंगे, ठीक है, क्योंकि अब नए नए एग्ज़ाम्स हैं, पेपर हैं। और अब तुम लोगों के मन में क्या आ रहा होगा कि भैया हम यूट्यूब ओपन करते हैं और सर्च करते हैं, यही होता होगा, तुम लोग सर्च करते हो कि कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान रियल पेपर, एंड वहाँ तुम लोग देखते हो कि इतनी सारी वीडियो लाइन से वीडियोस लगी पड़ी हैं। तो एक डाउट तो ये आता होगा कि क्या भैया सब मतलब रियल पेपर फिर किसका है, मान लो, या तो और दूसरी बात कि अभी से थोड़ी ना आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं कि अभी से नहीं आएगा है, और इतने जल्दी कैसे, और रियल है भी या नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि यार कि कोई पेपर फेक है, अब ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखो जब भी पेपर होते हैं तो हमें पेपर कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाते हैं, है ना। और अब जो तुम लोग सोचते हो कि जो पिछले क्लास के बच्चे बताते हैं, आगे बड़ी क्लास के बताते हैं कि भैया पेपर यहाँ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो तुम लोगों को एक सीक्रेट चीज़ बताते हैं। एक 9th क्लास करके टॉपर सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है तुम लोगों का नया, अब उस सभी में तुमको ज्वाइन होना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस सभी बच्चों को ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ। दैट्स वाई अब प्रॉब्लम बताते हैं, यूट्यूब पर होता है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये चीज़ें डायरेक्ट अपलोड नहीं की जाती हैं। वो लोग तुम लोग समझदार हो, ठीक है, समझ जाओगे। एंड नेक्स्ट चीज़ कि ये सब चीज़ें अगर अपन लोग पेपरों के टाइम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा पीडीएफ के द्वारा तुम लोगों को मिल जाएगा। अब जो बच्चे ज्वाइन होंगे उनको मिल जाएगा, और जो बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तुम लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं जो ये हमारा पेपर है, ठीक है, बहुत बात कर ली, बहुत सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, अब बात करते हैं पेपर की। तो ये जो पेपर है, पहले पेपर देखो, अब ये रियल है या कैसा है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ये रियल, अब वो चीज़ मैं थोड़ी देर से बता दूँ, पहले क्वेश्चन देख लो। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? अपने यहाँ कितने महाद्वीप हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, उसमें से हिस्सा अपना कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से किस नदी के मध्य, इसके जो सॉल्यूशन है ना, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब देखो, जब मैं ये पेपर डाल रहा हूँ बच्चों, तो ये मत सोचना, और जब मैं ये पेपर डाल रहा हूँ और साथ में इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो इतनी मेहनत मैं बेफिजूल में तो करूँगा नहीं, कोई ना कोई रीज़न तो होगा जो मैं ये पेपर तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ, और ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये ऐसे ही तो लिखा नहीं होगा, ये पेपर ऐसा तो होगा नहीं कहीं से बिल्कुल ये रियल चीज़। जब तुम लोग कहोगे एडिट, तो तुम लोग यार कुछ भी कह सकते हो, एडिट भी कह सकते हो, जो फिर तो तुम लोगों की मर्जी है कि जो तुम्हें कहना हो, ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अब तुम लोगों को एक शक और आ रहा होगा कि चलो भैया, एक बात के लिए मान लिया कि ये पेपर आप फेक भी तो डाल सकते हो, ठीक है, फेक भी तो डाल सकते हो, तो तुम लोग एक काम करना, हमारी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं, तुम लोग जौन सी भी पेपर से रिलेटेड वीडियो है, जौन सी भी वीडियो खोल लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली पूरे यूट्यूब में जहाँ जब एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम से कि तुम रिलेटेड कोई भी वीडियो ओपन कर लो, ठीक है, और बाकी तुम लोग समझ जाओगे कि क्या होता है, ठीक है। जो भी वीडियो ओपन करना हो तुम्हें वो वाली कर लो, ठीक है। चलो, आप पहले क्वेश्चन देख लो, ये वाला भी, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो तुम लोग, ठीक है, अभी नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो, ठीक है, ज़्यादा। ये भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? अरोरा क्या था? अरोरा जो था वो क्या था? किसानों का संगठन या युद्धपोत या गुप्तचर संगठन। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया है, कब मिलाया गया था? 33, 36, 38, 1940, ये बताना है, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ था कब? 1865, 1868, ठीक है, 1866 या 1867। नेक्स्ट आता है, भारत में किस देश का हर व्यक्ति निर्धन है? जो भारत में जो देश का हर व्यक्ति निर्धन है, इसके बीच में कुछ आना है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन आए इस बार। कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं? ये तुम लोगों का, अब जब 11th में जाओगे तो ये अकाउंट में पड़ेगा तुम लोगों का, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल वर्षों का होता है, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था के संविधान के लिए, सब तुम्हारा इकोनॉमिक का पोर्शन है, ठीक है।
और उसके बाद ड्रेमोस्की शब्द यूनानी भाषा से लिया गया था। ये तुम लोगों का अब हिस्ट्री का सब्जेक्ट आ गया। तो ये समझ लेना कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं ना, दो एक एक क्वेश्चन हर पोर्शन से आएगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा इको से आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों के पोर्शन जो रहेंगे वो डिवाइडेड रहेंगे। अब ऐसे ही सही विकल्प हैं, इसके आंसर सब तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। चिनार का, आंध्र प्रदेश का, ड्यूमा का, हिडम्बर्ग का, देश का सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन, ठीक है, ये सब का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, ठीक है, ये हो गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, ये तो बहुत इजी है यार, तुम लोग गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, ये भी बिल्कुल नॉर्मल बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, ये थोड़ा सा टफ हो गया। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी, ये डेट याद रखना अच्छे से, ठीक है। पालमपुर की सिंचाई का मुख्य साधन था, ठीक है, ये पालमपुर रिलेटेड देखो, जो तुम्हारा इकोनॉमिक का चैप्टर है ना, इकोनॉमिक का चैप्टर है ना, पालमपुर से रिलेटेड, ठीक है। पालमपुर एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये पूरा चैप्टर समझाया गया था। पालमपुर से रिलेटेड चाहे जब मुझे अपने टाइम का याद है कि जब मैं पढ़ा करता था 9th क्लास में, आज से जाने कितने साल पहले, 8-9 साल पहले, तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे पता नहीं मुझे, तब ये क्वेश्चन आया करता था और अभी भी आ रहा है। लेकिन मैं उस टाइम पर CBSE उसमें रहा करता था स्कूल में, तो CBSE और अब ये MP बोर्ड सेम ही कर दिया है, मतलब टोटली NCERT कोर्स कर दिया है ना, पूरा NCERT कोर्स हो गया है, तो अब दिक्कत वो वाली है नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सत्य असत्य, ये मुझे बस थोड़ा सा टफ लगते हैं सत्य असत्य। इसको जिसने सॉल्व, मतलब इसमें थोड़ा सा क्या कर देते, क्या पता पूरा यहाँ चल रहा सही, जैसे मान लो पूरा सही चल रहा और लास्ट में नहीं लगा देंगे, और ऐसा अपन को लगेगा कि यार ये सत्य था, लेकिन लास्ट में नहीं मिल जाता। देखो एक ना एक क्वेश्चन तो होगा जिसमें नहीं लगा हो। ये देखो सेकंड वाला ये कि मौसम और जलवायु दोनों तत्व एक समान होते हैं, अगर होते हैं तो फिर अपना सत्य होता, नहीं होते तो असत्य हो जाए। ये अलग अलग आ जाते हैं। देखो यहाँ पे नहीं लगा दिए तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। जो मौसम होता है और जो हमारी जलवायु होती है, ठीक है, मौसमी की जलवायु होती है, वो दोनों तत्व एक समान नहीं होते हैं। अब होते हैं तो सत्य हो जाता, नहीं होते तो असत्य। भूमि मानववृत्त, वो भूमि मानवकृत संसाधन है, ये क्या है, भूमि जो है वो मानवकृत संसाधन है, यानी कि जो हमारी ये अर्थ प्लेस है ये मानवों के द्वारा संचालित की गई है, ये जो इंसानों के द्वारा। तो अब ये तुम लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गरीबी हटाओ का नारा 1977 में कि लोकसभा चुनाव में दिया गया था, क्या ये सही है। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसके जो हमें सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इज इट राइट या रॉन्ग, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार का पेपर जो होगा ना तुम लोगों का सामाजिक विज्ञान का, बहुत सरल आएगा, बहुत सरल, ठीक है। बस नॉर्मल तुम लोगों को अगर पढ़ा होगा ना तो बन जाएगा, पूरा पेपर बन जाएगा। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए और मानसून अभिक्रिया से क्या आशा है, ये वाला अथवा वाला कर लेना, ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाता है भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अभय व वन के 2 विशेषताएं लिखी। नहीं तो फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, ये ज़्यादा सरल है तो यही लिख देना अथवा वाला। प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था और टोक्यो खेती क्या है। तो अगर टोक्यो खेती तुम लोगों को नहीं पता, इसके बारे में पढ़ना ज़रूर, बहुत टोक्यो खेती जो पढ़ोगे ना बहुत मज़ेदार है और अच्छा एंटरटेनिंग भी है। बहुत सही तरीके से टोक्यो में जो खेती हुआ करती थी उन्होंने सब चीज़ें बताई हुई हैं, कैसे क्या रहता था, और ये लिख सकते हो। नहीं तो इसके तो दोनों क्वेश्चन ईजी वाले हैं, ठीक है, ये दोनों ईजी हैं। 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, नहीं तो संविधान निर्माण के आवश्यक हैं, तो ये लिख सकते हो। 5 लोकतांत्रिक देश के नाम लिख देना जो लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, भारत उसमें से आता है। अभी एक ऑब्जेक्टिव भी आया था अपना। हमारे देश में संविधान की व्याख्या अधिकार किसे प्राप्त है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण सह समझाइए, ठीक है। भारत के प्रमुख 2 पक्षी अभ्यारण्य वन के नाम लिखिए और रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों के 2 कारण लिखिए। उसके बाद आ जाता है
अब ये देख सकते हो पूरे क्वेश्चन है ना। अब यहाँ से तुम लोग देखो पूरे क्वेश्चन है। अब इसके आंसर यार बहुत मेहनत करके बनाए हैं आंसर्स इसके, तो फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ तुम लोगों को सब मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग थोड़ा लेट हो गए हैं व्हाट्सअप ग्रुप पर, जिन्हें PDF नहीं मिलेंगी, तो वो मुझे पर्सनल DM कर देना इंस्टा पर, टॉपर सॉल्यूशन 90 ये मेरी ID है। ठीक है, क्या है, टॉपर्स सॉल्यूशन, डैश लगा देना सॉल्यूशन के बाद, फिर टॉपर्स, फिर सॉल्यूशन, फिर 90। ठीक है, यहाँ 90 लिख देना। ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन 90 तुम लोगों को मिल जाएगा। उसमें 95 के समथिंग फॉलोवर्स हैं, तुम लोग भी फॉलो कर लेना। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।